साथियों, घर के अंदर गुलाब का पौधा लगा रखा हो या फिर गार्डन में लगा रखा हो या फिर गमले के अंदर लगा रखा हो, ये कुछ आसान सी ट्रिप है जिससे हम एक पौधे को भरपूर मात्रा में पोषण भी दे सकते हैं और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी एक शानदार कर सकते हैं। और गुलाब के पौधे से जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने की जो क्षमता है पौधे की, वो भी हम बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में वो आसान ट्रिप के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में यह भी बताऊंगा कि गुलाब के पौधे के अंदर हम जो है बेसिक जो लोग खर्चा करते हैं खाद तत्व देने के, जबकि हमारे घर के अंदर जो चीज़ है उन्हीं से हम पौधे को एक भरपूर मात्रा में पोषण दे सकते हैं। कोई खर्चा नहीं लगेगा, मात्र 5 या 6 रुपये का एक खर्चा लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस खर्चे से हम पौधे के अंदर अच्छी तरीके से फ्लावर ला सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको गार्डनिंग से रिलेटेड पौधे घर में पौधे लगाते हैं उनकी सभी जानकारियां आगे जो है मैं आपको अपडेट देता रहूं। तो साथियों, इस समय हमें जो है गुलाब के पौधे के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट गुलाब का होता है कि उसके अंदर जो है वो प्रूनिंग करनी बहुत आवश्यकता होती है। अब साथियों, पौधे के अंदर डेड हेडिंग और कटाई छटाई जो है वो गुलाब के पौधे के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, डेड हेडिंग और कटाई छटाई करना। क्योंकि इससे क्या होता है कि पौधे के अंदर जो है वो जो है एक जगह गुलाब की टहनी पर लग गया तो उसके पश्चात पौधे के अंदर आगे जो है वो गुलाब नहीं लगता, उसके लिए उसकी कटाई छटाई करना जरूरी है ताकि नई जो है वो शाखाएं निकलेगी, गुलाब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लगेंगे। तो पहला जो कार्य है वो यही है कि पौधे के अंदर ज़्यादातर जो समय जो होता है वो गुलाब का दिसंबर महीने जो होता है उस समय हमें जो है वो प्रूनिंग है, मतलब कटाई छटाई कर देनी चाहिए। उसके बाद फरवरी के अंदर इनकी ग्रोथ जो है हर पौधे की स्टार्ट होने लगती है, तो उस समय हमें समय पर ये पौधा जो है वो गुलाब जो है वो इन पर फूल जो है वो आने लग जाएंगे। तो अब साथियों, जो मैं आपको खाद तत्व बता रहा हूँ उनको आप महीने या फिर 1.5 महीने में आप रिपीट भी कर सकते हो जिससे कि अच्छे फूल आएंगे। इस समय हमें पौधे के अंदर पहले जो है वो खाद होती है वर्मी कंपोस्ट खाद, या फिर घर के अंदर जो सड़ी गली गोबर की खाद हो वो भी आप ले सकते हो। पौधे को अच्छी प्रकार से जड़ें जो है उनको थोड़ी जड़ें के नज़दीक जो मिट्टी निकाल कर हमें अच्छी प्रकार से पौधे की नीचे जो है इतनी जगह करें ताकि उसमें हम खाद तत्व डाल सकें। इसके अंदर हमें वर्मी कंपोस्ट खाद लेनी पड़ेगी, जो केचुआ खाद होती है, जो केचुआ खाकर बनाते हैं। उसके अंदर जो है वो भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन और पोषण तत्वों की पूर्ति जो है वो पौधे को हो जाती है। वैसे गुलाब के पौधे को ज़्यादा पोषण तत्वों की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें जो कुछ पौधे तत्व जो है वो पौधे को देने होते हैं ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए। इसके लिए हमें जो मिट्टी जो है वो तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अब हम पूर्ण पोषण तत्वों की मिट्टी जो है वो तैयार करके कौन कौन सी चीज़ उसमें डालिए उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। और पहले हम जो है उसके अंदर जो है वो उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर हमें बाद के अंदर थोड़ी मात्रा के अंदर जो सूखी हुई हमारे घर के अंदर हर चाय जो होती है वो हमारी यूज की हुई चाय जो होती है उसको हम सुखा कर आप इसके अंदर जो है वो 5 से 6 ग्राम जो है वो इस मिट्टी के अंदर हम डालेंगे, जिससे अच्छी तरीके से इनको डालने के पश्चात जड़ों के नीचे जो हम खरपतवार को निकाल लेते हैं तो उसके पश्चात जो पौधे की जड़ें उखड़ती है तो उसके अंदर फंगस लगने की भी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमें हल्दी पाउडर जो है उसका उपयोग करना है। हल्दी पाउडर को हम पौधे की जब जो डेड हेडिंग और कटाई छटाई करते हैं तो पौधे के अंदर जहाँ काटते हैं तो उस जगह भी हम उपयोग में ले सकते हैं, जिससे कि पौधे के अंदर जो है वो पौधा मरता नहीं है। टहनियाँ जो सूखती हैं उनको काटना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके स्थान पर हमें जड़ों के अंदर करेंगे तो कोई जो पौधे के अंदर जो कीड़े लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। अब ये 2 चीज़ देने के पश्चात हमें इसके पश्चात साथियों जो सीवुड आती है जो समुद्र के शैवालों से बनाई हुई आती है, जो एक तरीके से प्राकृतिक और नेचुरल होती है, खाद तत्व होती है, उसका हम उपयोग ले सकें। सेवुड जो है वो दानेदार फॉर्म में भी आती है और लिक्विड फॉर्म में भी आती है। इसके स्थान पर हम जो किसान भाई पशुपालन करते हैं तो वो अजोला जो पोषण आहार होता है पशुओं के लिए पानी के अंदर जो अजोला जो उगाते हैं तो उसका भी हम सुखाकर वो भी डाल सकते हैं। इसके लिए आपको खर्चा नहीं लगेगा। अगर आप बाजार से लाते हो तो तकरीबन थोड़ा खर्चा लगेगा। इससे जो है पौधे के अंदर फ्रूटिंग अच्छी होती है, जो फ्लावरिंग जो है वो अच्छी होती है, फूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और शानदार फूल जो है वो आते हैं। इसको हम जो एक पैकेज में भी आता है और दानेदार फॉर्म में आता है, तो इसको आप लिक्विड फॉर्म में आती है इफ्को की सांगरी का,
उसका भी आप उपयोग में ले सकते हो। मैं उसी का उपयोग में ले रहा हूँ। ये जो खाद है उसको हम जो किसान भाई व्यावसायिक दृष्टि से देखते हैं गुलाब की खेती को, वो ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्लावर लेने होते हैं तो हमें खाद तत्व भी बहुत डालने की आवश्यकता रहती है। उसके लिए आप अगली जो खाद है उसको डाल भी सकते हो, अन्यथा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पौधा शानदार ग्रोथ करेगा। जो डीएपी आती है उसको आप 5 या 6 ग्राम जो है वो प्रति पौधा डीएपी को दे सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है, जो पौधे के अंदर जो वो शानदार तरीके से पौधे को इस समय ग्रोथ और जो पोषण तत्व देने का काम करती है। इनको देने के पश्चात खाद तत्व और पोषण तत्व जो है उनकी पूर्ति तकरीबन इन चीज़ों से पूर्णतः पूर्ति हो जाती है। अब बात आती है इसके पश्चात हम जो पौधे की जो कटिंग करते हैं तो उसके लिए उसके अंदर जो है वो फंगस लगने का पौधा होती है, जिसमें से डायबैक रोग जो है वो गुलाब के पौधे में सबसे ज़्यादा लगता है, जिससे पौधा जो है वो नीचे ऊपर से सूखता हुआ आता है, नीचे की ओर सूख जाता है। फंगस जनित रोग है, उसके लिए आप जो है इसके अंदर जहाँ भी आप कटिंग करते हो पौधे की, तो उस जगह आप या तो यूपीएल कंपनी का जो साफ पाउडर आता है उसका आप जो फंगिसाइड पाउडर आता है उसका उपयोग में ले सकते हो, या फिर जो श्रीराम का भी साफ पाउडर आता है जिसमें कार्बनडाजिम और मैनकोजेब नाम का टेक्निकल दवाइयाँ आती है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। मात्र आपका इसी चीज़ का खर्चा होगा, जो ज़्यादा नहीं। अगर एक पैकेट आप लेके आते हो तो 12 महीने कम से कम 5 या 6 पौधे के अंदर आप आराम से दे सकते हो, और 30 या 40 रुपये का मात्र खर्चा है। इन चीज़ों को आप अपनाते हो तो कोई कारण नहीं होता कि हमारे पौधे के अंदर फूल नहीं आए। इन पौधे के अंदर मैंने जो है वो पहले एक बार दे चुका था और अब मैं और दे रहा हूँ। समय के अनुसार पौधे के अंदर महीने या 1.5 महीने में पौधे के अंदर जो छोटे पौधे हैं उनके अंदर खाद तत्व देते हैं, तभी वो ग्रोथ करते हैं। तो ये खाद तत्वों की पूरी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर की। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जानकारी को शेयर करें। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।